वेलकम टू जी जैकस किचन व्यूवर्स। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन जलफ्रेजी की। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, रेस्टोरेंट स्टाइल में बताऊंगी, बहुत ही मज़े की यम्मी। यहाँ पे 2 अंडों का ऑमलेट मैंने बना लिया, जैसे कि आप लोग घरों में ऑमलेट बनाते हैं। इसमें प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं है। वेजिटेबल में यहाँ पे यूज़ करूँगी प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, आपकी मर्जी। इसमें आप लोग कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वाले स्टेप में मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने एक कढ़ाई में ले लिया 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके अंदर मैंने फ्रेशली चॉप किए हुआ जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल करूँगी। फ्रेश आप लोग पहले से इसको पेस्ट बना के ना रखा करें, उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से गार्लिक और जिंजर को अच्छी तरीके से मैं इसको सोते कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ी सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग इस पे जो चिकन यूज़ करेंगे। चिकन मैंने इसमें ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल किए। तकरीबन इसका पीस का वेट था 750 ग्राम के करीब। यहाँ पे मैंने चिकन इस्तेमाल किया। आप इसके स्ट्रिप्स पतले भी कट कर सकते हैं, या और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और बड़े और छोटे कर सकते हैं। ये चिकन डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो देखें ये वाइट टोन की तरफ चला गया, चिकन वाइट हो गया। ये वाली रेसिपी जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, इसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल भी किया जाता है। फुली ये न्यूट्रिशन से भरी हुई आपके पास रेसिपी मैं आप शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सोया सॉस। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम लोग ने सोया सॉस ऐड की है। सोया सॉस डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी आ रही है। आप लोग मेरे कहने पे इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसके अंदर जो हम लोग मसाले इस्तेमाल करेंगे, इसमें मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके अलावा आप लोग जो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसको डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स डाला इसमें तकरीबन मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसके साथ हम लोग इसमें आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे वाइट पेपर और ब्लैक पेपर का भी इसमें यूज़ करेंगे। अभी इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, भून रही हूँ। चिकन वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है। आप इस रेसिपी को बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ ब्लैक पेपर और वाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर लिया। तकरीबन इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने पानी ऐड किया, ताकि चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, गल जाए, और बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस किस्म की इसके अंदर से अरोमे निकल के आए। अब दूसरी तरफ से मैंने पैन में 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लेके उसमें मैंने गार्लिक सौते किया, और वेजिटेबल को मैं यहाँ पे सौते कर रही हूँ। उधर वो चिकन टेंडर हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने पैन में ये वेजिटेबल्स को किया। तो हम लोगों ने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना था। ये इस क्रंची होनी चाहिए, सोगी ना हो, नहीं तो ये रेसिपी का जो टेस्ट होता है रियल वाला वो ख़त्म हो जाएगा। सोया सॉस का इस्तेमाल किया इसमें मैंने। ये देखें, ये फ्लम्बे स्टाइल में मैंने सोया सॉस भी डाला, और उसके बाद इसको मिक्स करी। केचप का इस्तेमाल किया इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। आप फ्रेशली टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने तकरीबन इस्तेमाल कर दिया 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी हम लोगों ने स्पाइस का इस्तेमाल किया हुआ, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इस तरफ ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका हुआ है। और अब ये जो मैंने वेजिटेबल्स होते की थी, और इसके अंदर मैं जो शिमला मिर्च और कैप्सिकम को ऐड कर दूँगी। टमाटर अभी ऐड नहीं करेंगे, टमाटर हम थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर एकदम से नरम पड़ जाते हैं, फिर वो रेसिपी में वो टेस्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तकरीबन ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब ये देखें जनाब, इसकी क्या ज़बरदस्त किस्म की शक्ल निकल के आई है। आप इसको एग फ्राई राइस के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर 2 से 3 अदर टमाटर लिए, सीट को रिमूव कर दिए, और इसको जिन कट में कट किया मैंने। अब आपको मैं इसको बताती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, यानी कि ये थोड़ी सी सॉस के साथ होगा। सॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस कोटिंग हुई होती है। आपकी मज़ेदार किस्म की चिकन जलफ्रेजी रेडी हो चुकी हुई है।
नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसको मैं सर्व करूँगी एग फ्राई राइस के साथ खा सकते हैं या आप गार्लिक राइस के साथ। अब जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे थे ऑमलेट स्टाइल में, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और आपकी ये मज़ेदार किस्म की चिकन जलफ्रेज़ी रेडी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं इसको सर्व करूँगी गार्लिक राइस के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।